नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किताबों के सार में। यहां हम आपके लिए लाते हैं महान किताबों का निचोड़। ऐसा सार जो आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक नई दृष्टि देता है। आज हम बात करेंगे ओशो की महान पुस्तक रहस्यों की किताब की। यह किताब किसी उपन्यास की तरह पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने और अनुभव करने के लिए है। इस किताब में ओशो ने प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों को आधुनिक भाषा में समझाया है। ये विधियां हमें बताती हैं कि ध्यान कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हर सांस, हर ध्वनि, हर भावना में छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा और जानते हैं कि ध्यान के ये रहस्य हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। मुख्य भाग, लगभग 1500 शब्द। ओशो और यह किताब। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह किताब इतनी खास क्यों है। ओशो कहते हैं, सत्य कोई मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है, और यह अनुभव पाने का रास्ता है ध्यान। द बुक ऑफ सीक्रेट्स का आधार है विज्ञान भैरव तंत्र, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद होता है। पार्वती पूछती हैं, प्रभु, अस्तित्व का रहस्य क्या है? मनुष्य सत्य को कैसे जान सकता है? और तब शिव मुस्कुराते हैं। वे 112 अलग अलग ध्यान विधियां बताते हैं। क्योंकि हर इंसान अलग है, इसलिए हर किसी का रास्ता भी अलग हो सकता है। ध्यान क्यों जरूरी है? आज हम सबकी जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। सुबह उठते ही मोबाइल, ऑफिस का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और भीतर लगातार चलता हुआ शोर। ऐसे में हमें लगता है कि शांति कहीं दूर है। लेकिन ओशो कहते हैं, शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। बस तुमने अभी तक वहां झांका नहीं। यही झांकना है ध्यान। पहली विधि, सांस का ध्यान। शिव कहते हैं, सांस के मध्य में प्रवेश करो। जहां सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, वही तुम्हारा केंद्र है। सोचिए दोस्तों, हम रोजाना 21,600 बार सांस लेते हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया। ओशो कहते हैं, जब आप सांस के बीच की खाली जगह को देखना शुरू करते हैं तो अचानक मन शांत होने लगता है। प्रयोग, बैठिए, आंखें बंद कीजिए। सांस बाहर जा रही है, फिर हल्की सी रुकावट, फिर सांस भीतर आ रही है। उस बीच के खालीपन को महसूस कीजिए। यही ध्यान का पहला द्वार है। दूसरी विधि, ध्वनि का ध्यान। शिव कहते हैं, किसी भी ध्वनि को सुनते हुए उसमें पूरी तरह डूब जाओ और फिर मौन को पहचानो। आज हम हर जगह शोर से घिरे हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, ध्वनि भी ध्यान का साधन बन सकती है। उदाहरण, जब आप संगीत सुने तो सिर्फ सुनो, न अच्छा न बुरा। जब सड़क पर हॉर्न बजे तो उसे भी पूरी जागरूकता से सुनो। धीरे धीरे आप पाओगे कि ध्वनि के पीछे एक मौन छिपा है। वही मौन आपका असली घर है। तीसरी विधि, दृष्टि का ध्यान। शिव कहते हैं, किसी वस्तु को देखो, फूल, जल, आकाश, और सिर्फ देखने वाले बनो। हम देखते हैं लेकिन हमेशा नाम और विचार जोड़ देते हैं। गुलाब देखा और तुरंत सोच लिया, यह लाल है, यह सुंदर है, यह महंगा होगा। लेकिन अगर आप बिना नाम दिए सिर्फ देखो तो देखने में ही ध्यान घटता है। प्रयोग, अपने सामने किसी चीज को देखिए, नाम मत दीजिए, सिर्फ आंखों से देखो। धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। सिर्फ शुद्ध देखना बचता है। चौथी विधि, भावनाओं का ध्यान। शिव कहते हैं, जब कोई भावना उठे, क्रोध, प्रेम, उदासी, तो उसे दबाओ मत बल्कि साक्षी बनकर देखो। आज हम या तो भावनाओं को दबाते हैं या उनमें बह जाते हैं, लेकिन ध्यान का रास्ता है भावना को देखना बिना जज किए। उदाहरण, जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुको, आंखें बंद करो
और क्रोध को भीतर से देखो। जब आप क्रोध को देखते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। क्रोध आपको जला नहीं पाता। क्यों 112 विधियां? दोस्तों, शिव एक ही विधि क्यों नहीं बताते? क्योंकि हर इंसान अलग है। कोई शरीर से जुड़ा है, कोई मन से, कोई भावनाओं से, कोई ऊर्जा से। इसीलिए शिव ने 112 द्वार खोले, ताकि हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार कोई ना कोई रास्ता चुन सके। ओशो की शैली। ओशो इन विधियों को सिर्फ दार्शनिक भाषा में नहीं समझाते। वे कहानियां सुनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी चुटकुले भी सुनाते हैं, ताकि सुनने वाला सो ना जाए बल्कि अनुभव करे। उनका उद्देश्य है आप सिर्फ जाने नहीं बल्कि जिए। आधुनिक जीवन में प्रयोग। दोस्तों, इन विधियों की सबसे बड़ी खूबी है आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। ऑफिस में बैठते हुए भी आप सांस देख सकते हैं। सफर करते हुए आप ध्वनि का ध्यान कर सकते हैं। किसी बहस के बीच भी आप भावनाओं का साक्षी बन सकते हैं। यानी ध्यान भागना नहीं बल्कि हर क्षण जागना है। कहानी, शिष्य और गुरु। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान कहां मिलेगा? क्या मुझे जंगल जाना होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, ध्यान वहीं है जहां तुम हो। जब खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब चलते हो तो सिर्फ चलो, जब सुनो तो सिर्फ सुनो। यही ध्यान है। 5वीं विधि, ऊर्जा का ध्यान। शिव कहते हैं, जब ऊर्जा उठे, जब वह बह रही हो, तो उसे दबाओ मत, बल्कि उसकी लहर पर सवार हो जाओ। हर इंसान के भीतर लगातार ऊर्जा बह रही है। कभी यह प्रेम के रूप में आती है, कभी गुस्से में, कभी उत्साह में, और कभी रचनात्मकता के रूप में। समस्या यह है कि हम या तो उसे दबाते हैं या गलत दिशा में खर्च कर देते हैं। ओशो कहते हैं, ऊर्जा को दबाना झर जैसा है। अगर आपने उसे भीतर ही रोक लिया तो वह धीरे धीरे मन और शरीर को बीमार बना देगी। लेकिन अगर आपने उसे जागरूकता से देखा और उसे एक नया रास्ता दिया, तो वही ऊर्जा आपको ऊपर उठा सकती है। उदाहरण, जब गुस्सा आए तो सामान्यतः हम या तो चिल्ला देते हैं या उसे भीतर ही दबा लेते हैं। लेकिन ध्यान का रास्ता है गुस्से को साक्षी भाव से देखना। उस समय अपनी सांसों की गति पर ध्यान दीजिए। शरीर में उठती गर्मी को देखिए। अगर आप उसे सिर्फ देखते रहेंगे तो अचानक वह ऊर्जा बदल जाएगी। वही गुस्सा आपके भीतर जागरूकता का द्वार बन सकता है। 6ठी विधि, मौन का ध्यान। शिव कहते हैं, ध्वनि के बीच मौन को खोजो, शोर के बीच उस खाली जगह को पहचानो। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान के लिए शांति और एकदम चुप माहौल चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं, मौन कहीं बाहर नहीं, मौन तो हमेशा हमारे साथ है। हर ध्वनि के बीच एक विराम होता है, वही असली मौन है। उदाहरण, जब आप संगीत सुनते हैं तो सुरों के बीच एक क्षणिक ठहराव आता है, वह ठहराव ही मौन है। जब कोई बोलता है तो 2 शब्दों के बीच भी मौन छिपा होता है। अगर आप इन विरामों पर ध्यान देने लगे तो आपको पता चलेगा कि ध्वनि केवल सतह पर है, गहराई में हमेशा मौन मौजूद है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर स्थायी शांति लाने लगता है। 7वीं विधि, शून्यता का ध्यान। शिव कहते हैं, अपने भीतर की खाली जगह को देखो। तुम्हारे चारों ओर का आकाश तुम्हारे भीतर भी है। आसमान को देखिए, वह कितना विशाल है, कितना अनंत है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। उसी तरह हमारे भीतर भी एक आकाश है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और बदल जाती हैं, लेकिन भीतर का शून्य हमेशा वही रहता है। अभ्यास, आंखें बंद करें और अपने भीतर के आकाश की कल्पना कीजिए। विचारों को बादल समझिए, भावनाओं को हवा के झोंके, लेकिन आप केवल आकाश हैं, अनंत, स्थिर और शून्य। 8वीं विधि, प्रेम का ध्यान। शिव कहते हैं, जब प्रेम उठे तो उसे दबाओ मत, जब करुणा आए तो उसे बहने दो। ध्यान केवल चुपचाप बैठने का नाम नहीं है, ध्यान का सबसे सुंदर रूप है
प्रेम और करुणा। जब आप सचमुच प्रेम करते हैं तो उस क्षण आप पूरा हो जाते हैं, कोई कमी नहीं बचती। अभ्यास: जब भी आप किसी से मिलें तो केवल मिलने के लिए ना मिलें, पूरी तरह वहां उपस्थित रहिए। आपकी आंखें, आपकी आवाज, आपका स्पर्श, सब में प्रेम होना चाहिए। ओशो कहते हैं, प्रेम में रहना ही ध्यान में रहना है। 9वीं विधि: शरीर के प्रति जागरूकता। शिव कहते हैं, शरीर को जागरूकता से देखो। चलते समय चलना देखो, खाते समय खाना देखो। हम रोजमर्रा की गतिविधियां बिना जागरूकता के करते हैं, लेकिन अगर इन्हें पूरी जागरूकता से किया जाए तो यही ध्यान बन जाती है। उदाहरण: जब आप खाना खा रहे हो तो हर कौर को ध्यान से खाइए। उसका स्वाद, उसकी गंध, उसका स्पर्श महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हो तो हर कदम को महसूस कीजिए। धीरे धीरे यह साधारण क्रिया ध्यान का गहरा अनुभव बन जाएगी। 10वीं विधि: मृत्यु का ध्यान। शिव कहते हैं, हर रात जब तुम सो उसे मृत्यु समझो, और हर सुबह जब जागो उसे नया जन्म समझो। मृत्यु हमें डराती है क्योंकि हम उसे दूर धकेलते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, मृत्यु भी ध्यान का द्वार है। अगर हम हर दिन को छोटे जन्म और छोटी मृत्यु के रूप में देखें तो जीवन का भय खत्म हो जाएगा। अभ्यास: सोने से पहले मन ही मन कहिए, अब मैं मर रहा हूं, और सुबह आंखें खुलते ही कहिए, आज मैं नए जीवन के साथ जागा हूं। यह अभ्यास जीवन को गहराई से जीने की कला सिखाता है। गहरी समझ: क्यों 112 विधियां? ओशो बार बार बताते हैं कि शिव ने इतनी सारी विधियां क्यों दी। हर इंसान की प्रवृत्ति अलग है। किसी के लिए सांस का ध्यान काम करेगा, किसी के लिए ध्वनि, किसी के लिए भावनाएं। उदाहरण: अगर कोई संगीत प्रेमी है तो वह ध्वनि के ध्यान से जल्दी जुड़ पाएगा। अगर कोई गहराई से सोचने वाला है तो वह शून्यता के ध्यान से जुड़ सकता है। यानी हर इंसान के लिए एक रास्ता है। कहानी: पत्थर और मूर्ति। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हैं? मूर्तिकार ने कहा, मैं कुछ नहीं बनाता, मैं बस पत्थर से अतिरिक्त हिस्से हटा देता हूं, जो बचता है वही मूर्ति है। ओशो कहते हैं, ध्यान भी वैसा ही है। हमारे भीतर मूर्ति पहले से है, शांति, प्रेम, आनंद। हमें बस अतिरिक्त विचारों और भावनाओं को हटाना है। अभ्यास का संदेश। दोस्तों, ओशो कहते हैं, ध्यान केवल सिद्धांत नहीं, यह अनुभव है। अगर आप केवल सुनेंगे या पढ़ेंगे तो यह ज्ञान रहेगा, लेकिन जब आप इसे हर दिन अभ्यास करेंगे तो यह जीवन का हिस्सा बन जाएगा। 11वीं विधि: मौन का अनुभव भीतर। शिव कहते हैं, जब मन में विचार न उठे तब उसी मौन को पहचानो जो हमेशा मौजूद है। हम सोचते हैं कि हमें मौन लाना है, लेकिन ओशो बताते हैं, मौन लाना नहीं पड़ता, मौन पहले से भीतर है। जो आना जाना करता है वह विचार है, मौन तो हमेशा रहता है। अभ्यास: बैठकर आंखें बंद करें और विचारों को आते जाते देखें। कुछ पल ऐसे भी आएंगे जब कोई विचार नहीं होगा, उसी क्षण को पकड़ लीजिए, यही आपका असली मौन है। 12वीं विधि: दृष्टि भीतर मोड़ना। शिव कहते हैं, बाहरी वस्तुओं को देखने की जगह अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ो। हमारी आंखें हमेशा बाहर देखती हैं, लेकिन जब दृष्टि भीतर मुड़ती है तो हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। उदाहरण: जब आप ध्यान में बैठें तो कल्पना कीजिए कि आपकी आंखें भीतर की ओर देख रही हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई दुनिया खुल रही है, शांति, प्रकाश और आनंद की दुनिया। 13वीं विधि: भावनाओं का विसर्जन। शिव कहते हैं, जब कोई भावना पूरी हो जाए उसे बहने दो, रोको मत। हम उदासी को दबाते हैं, रोना रोकते हैं और प्रेम को भी छिपाते हैं, लेकिन दबाने से ऊर्जा रुक जाती है। ओशो कहते हैं, अगर रोना आए तो रो लो,
अगर हंसी आए तो हंस लो। भावना पूरी होने पर स्वतः ही शांत हो जाती है। प्रयोग: कभी कभी अकेले बैठकर अपनी भावनाओं को आने दें, बिना रोक टोक, बिना डर। यह कैथारसिस आपको हल्का कर देगा। 14वीं विधि, मृत्यु पर ध्यान। शिव कहते हैं, हर दिन को मृत्यु की तरह जियो, हर रात को मरने जैसा समझो और सुबह को नया जन्म। मृत्यु का डर हमें जीवन से दूर करता है, लेकिन अगर हम मृत्यु को ध्यान का हिस्सा बना लें तो डर गायब हो जाता है। अभ्यास: रात को सोने से पहले मन ही मन कहें, अब मैं मर रहा हूं। सुबह उठें तो कहें, मैं नए जीवन के साथ जागा हूं। इससे जीवन के हर क्षण की कद्र बढ़ जाती है। 15वीं विधि, श्वास और हृदय। शिव कहते हैं, सांस को हृदय तक पहुंचते हुए देखो और वहीं रुक जाओ। ओशो समझाते हैं कि सांस सिर्फ फेफड़ों तक नहीं जाती। अगर आप ध्यान से देखें तो उसका कंपन हृदय तक महसूस होता है। हृदय ही वह केंद्र है जहां प्रेम और शांति का स्रोत है। अभ्यास: गहरी सांस लो और उसे हृदय में जाते हुए महसूस करो। फिर कुछ पल वहीं रुक जाओ। धीरे धीरे आपको भीतर की गर्माहट और शांति का अनुभव होगा। 16वीं विधि, नींद का ध्यान। शिव कहते हैं, जब नींद आ रही हो उस क्षण जागरूक रहो। आमतौर पर हम नींद में होश खो देते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, अगर आप सोते समय थोड़ी देर तक जागरूक रहें तो आप गहरी शांति को अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास: लेटते समय नींद को आते हुए देखें। जैसे जैसे आंखें भारी हों, आप साक्षी बने रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नींद और जागृति के बीच की स्थिति बेहद सुखद है। 17वीं विधि, ध्वनि के भीतर उतरना। शिव कहते हैं, ओंकार या किसी भी मंत्र की ध्वनि में उतर जाओ और उसमें विलीन हो जाओ। मंत्र का उद्देश्य शब्द नहीं है, उसके पीछे की कंपन है। जब हम मंत्र को गहराई से दोहराते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। प्रयोग: धीरे धीरे AUM का उच्चारण करें। उसकी गूंज को शरीर और मन में फैलने दें। कुछ ही देर में आपको भीतर की शांति का अनुभव होगा। 18वीं विधि, शरीर को शिथिल करना। शिव कहते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ो और भीतर जागते रहो। तनाव हमेशा शरीर में जमा होता है। अगर शरीर शिथिल नहीं है तो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। अभ्यास: लेट जाइए और सिर से पांव तक शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर अंग पिघल रहा है। जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है तो मन अपने आप गहरा होने लगता है। 19वीं विधि, वर्तमान में जीना। शिव कहते हैं, न भूत का स्मरण करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में ही स्थिर हो जाओ। हमारा मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन जीवन केवल अभी है। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब है वर्तमान में जीना। उदाहरण: जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाइए, जब चल रहे हो तो केवल चलिए। हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना ही ध्यान है। 20वीं विधि, साक्षी भाव। शिव कहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को ऐसे देखो जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम ही विचार हैं, लेकिन असली सच यह है कि हम विचारों के पीछे का साक्षी हैं। अभ्यास: बैठो और विचारों को आते जाते देखो। न उन्हें रोकना है न पकड़ना है, सिर्फ देखो। धीरे धीरे यह देखने वाला मैं स्पष्ट होने लगेगा। यही साक्षी भाव ध्यान का अंतिम द्वार है, गहराई की ओर संकेत। ओशो कहते हैं, ये सारी विधियां केवल शुरुआत हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वैसे वैसे आप समझेंगे कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ध्यान का मतलब है हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना। यही संदेश द बुक ऑफ सीक्रेट्स हमें देता है। दोस्तों, आपने अभी सुनी ओशो की महान कृति द बुक ऑफ सीक्रेट्स की ऑडियो बुक समरी आपके अपने चैनल किताबों के सार पर।
इस किताब ने हमें सिखाया कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि हर पल जीने की कला है। सांस, ध्वनि, दृष्टि, भावनाएं, मौन, शून्यता, हर अनुभव ध्यान का द्वार बन सकता है अगर हम उसमें पूरी जागरूकता से उतरें। ओशो का संदेश स्पष्ट है, सत्य कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर ही है। बस आपको अपनी आंखें खोलनी है, अपने भीतर झांकना है। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं आपके दिल को कौन सी विधि सबसे ज्यादा छू गई। और हां, आप आने वाले समय में किस किताब का ऑडियो बुक संस्करण सुनना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपके सुझाव ही हमें आगे की दिशा दिखाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और आपके भीतर की यात्रा के लिए शुभकामनाएं।